तो उसने एक नौटंकी करी है कि उसने अपना भी सामान मुझसे कहने लगी कि मेरा भी चुरता है, मेरा भी चुरता है, बट उसको कभी चुरा ही नहीं क्योंकि उसके पास पैसे थे ही नहीं। पैसे पहले चोरी हो चुके हैं, ईयरबड्स भी चोरी हो गए। तो फिर मैंने कहा हाँ ये क्या हुआ, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ कैसे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। तो जो मैंने स्टोरी वो डाली थी पहले वाली, अपनी दोस्त वाली, तो वो जो स्टोरी थी वो शुरू होती है, मतलब शुरू तो काफ़ी पहले हो गई थी, बट मुझे पता 1 साल बाद चला। तो जैसे कि मेरा जो कॉलेज है, आई थिंक मेरी आवाज़ सही आ रही हो। तो वो स्टोरी शुरू तो काफ़ी पहले हो गई थी, मतलब वो मेरी दोस्त थी, बनी थी, मतलब मेरे ही सेक्शन में तो नहीं, मतलब मेरे जो मेरा वह है, मेरा ग्रेजुएशन जो चल रहा है उसी मेरे ही साथ में वो मेरे साथ ग्रेजुएशन कर रही है। तो फर्स्ट ईयर में ही वो मेरी फ्रेंड बनी थी। लाइक जैसे हमारी सितंबर से क्लासेस शुरू हो जाती है, तो वो कहीं जाके, मतलब मेरी उससे हाय हेलो थी, इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी, तो वो किसी और की दोस्त थी, तो वो भी मेरी दोस्त बनी। तो उसके थ्रू फिर वो, मतलब मुझसे उसकी ना अच्छी दोस्ती हो गई। पहले तो ये हटाऊँगी टॉप। तो उसके थ्रू उसकी मुझसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो जो मेरी दोस्त थी, मतलब जो दूसरी वाली जिसके थ्रू वो मुझे मिली, तो वो डांस सीखने जाती थी, और इसमें डांस में कंपटीशन में वो, मतलब डांस कंपटीशन नहीं था वो, एक हमारा एनुअल फंक्शन था, तो उसके लिए वो प्रैक्टिस करने जाती थी। तो वो चली आती थी, और वो दोस्त जो थी, जो मेरी, मैं चोर दोस्त बोलूँगी, ठीक है, वो जो चोर दोस्त थी मेरी, वो मेरे साथ रहती थी। तो इसी बहाने हम दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई, हम लोग साथ में क्लास लेने लगे, और फिर हमने अपना सेक्शन भी एक में बैठने लगते थे, और हम लोग लंच में बाहर, मतलब कैंटीन में साथ जाते थे, और बस के टाइम में जैसे कि जब हमारी क्लास हो जाती थी तो हम साथ में घूमते थे, मतलब कॉलेज में। ओ माय गॉड, मेरा कैमरा हिल गया। तो मुझे लगता है कि मुझे पहले स्क्रिप्ट बनानी चाहिए, बनाना चाहिए कि क्या कहानी थी क्या नहीं थी, सोच सोच के बोलना पड़ रहा है। तो ऐसा ही था। तो ऐसे ही काफ़ी टाइम हो गया, लाइक फरवरी में वो मेरी फ्रेंड बनी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि आप ये देख लो 8 महीने बहुत होते हैं। 8 महीने में भी उससे काफ़ी अच्छी दोस्ती चली है ना। फिर मतलब वो इतनी अच्छी दोस्ती चली कि जब मैंने फ्रेशर्स दी थी, हम सब ने बच्चों ने अपने जूनियर्स को जब फ्रेशर दी, तो पता है उसके पास साड़ी नहीं थी, बट मेरे पास साड़ी थी। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, तुम्हारे पास साड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं नहीं पहनूंगी साड़ी। मतलब मैंने पहले तो ये कहा था उससे कि कोई नहीं, तो कहीं से अरेंज कर लो, देख लो। 2-3 अपनी दोस्तों से मैंने पूछा कि कहीं से साड़ी मिल जाए तो तुम देख देना, तो बट नहीं हुआ अरेंज। तो ये कहने लगी कि ऐसा है कि मेरे पास साड़ी नहीं है और मैं नहीं आऊँगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास सूट होगा ना, वो पहनाओ। तो बंदी ने कहा कि मेरे पास सूट भी नहीं है। मतलब यार इतनी भी क्या गरीबी आती है कि मेरे पास सूट नहीं है। मैंने तो चलो कोई बात नहीं, मेरे पास है, मैं वो ले आऊँगी वो अपना, ठीक है। मैंने अपना सूट दिया, और मैंने उसकी वजह से खुद भी साड़ी नहीं पहनी। मतलब मैंने अपनी साड़ी कैंसिल कर दी सिर्फ उसके चक्कर में कि उसके पास नहीं है, तो फिर मैं भी नहीं पहनूँगी। तो मैंने उसके चक्कर में साड़ी नहीं पहनी, बताओ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वही टाइम है, मुझे नहीं पता उस दिन फ्रेशर वाले दिन या उसके बाद कब अचानक से ना, जब मैंने देखा प्रैक्टिकल के टाइम, तो मैंने देखा, हाँ फ्रेशर के टाइम पर नहीं, उसके बाद तो पता है ऐसे ही। हाँ, तो ये हुआ था कि फ्रेशर के दिन मुझे अब ध्यान आता है ये सब चीज़ें। तो मैंने ना इससे अपना बैग उठवाया था। मैंने कहा तुम जा रही हो तो ले आना, ऐसे ऐसे करके। पता है मेरे पैसे चोरी हो गए थे। वो 600 रुपये थे मेरे बैग में, और वो एक पर्स में था, ठीक है। मेरा जो पैसे थे वो पर्स में थे, इतना बड़ा एक वॉलेट था, तो उसमें थे। तो फिर जब मैंने देखे 2-3 दिन बाद, मैंने कहा हाँ ये क्या हुआ, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ कैसे हो गया। फिर पता चला कि किसी ने चुराए होंगे, पता नहीं किसने चुराया, मैं ऐसे किसी से कह भी नहीं सकती। तो मुझे नहीं पता था जो चुराए हैं वो उसने ही चुराए हैं। देखो भाई, कोई एविडेंस तो नहीं है मेरे पास, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है कि अब भाई जब मेरी मम्मी मुझे घर पे छोड़ के जा रही हैं, और जब कुछ चीज़ चोरी हो रही है और मैं ही घर पर हूँ, तो इसका मतलब चुराया तो मैं नहीं है, कोई आया नहीं है। तो भाई पूरी बात तो यही है कि
मैंने ही चुराया है भाई। उस टाइम तक तो वो चीज़ मेरे पास थी, जब वो तुम्हें मैंने दी 10 मिनट के लिए, उतनी देर में चोरी कैसे हो सकती है भाई? नहीं होगी ना, मैं बताऊँगी तो आपको भी लगेगा कि हाँ उसने ही चुराया है। तो कोई बात नहीं, वो मेरी चोर दोस्त है, मैंने तब पैसे चुरा लिए थे 600 रुपये, आई थिंक 600 से ज़्यादा ही थे। फिर मैंने सोचा, मुझे पता क्या लगा कि शायद आई थिंक जूनियर्स ने ले लिए होंगे या किसी ने, कोई होगा, मुझे नहीं पता, तब मुझे समझ भी नहीं आया। तो पता है क्या हुआ, फिर एक हफ्ते बाद ये मुझसे कहती है, अरे बहन यार पता है क्या हुआ, मेरे बैग में ना 500 रुपये थे और मैं अपनी क्लास में छोड़ के चली गई। और तो पता है मेरी एक लड़की है क्लास में, भूमिका, यार भूमिका ने चुरा लिए पैसे। मैंने कहा भूमिका चोर है? अच्छा, लगते तो नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि उसने चुराया होगा। करी नहीं नहीं, पता है क्या होता था, जब भी मेरा कुछ भी चोरी सामान हुआ है तो उसने एक नौटंकी करी है कि उसने अपना भी सामान मुझसे कहने लगी कि मेरा भी चुरता है, मेरा भी चुरता है, बट उसको कभी चुरा ही नहीं क्योंकि उसके पास पैसे थे ही नहीं। कहने लगी यार मेरे पैसे चुर गए। तो मैंने कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा चलो भाई मुझे पता नहीं क्योंकि मैं तो आई नहीं थी। फिर क्या होता है, फिर जो मेरी दोस्तों ने मुझे ईयरबड्स दी थी ना, कुछ 15 दिन बाद मेरी वो ईयरबड चोरी हो जाती है। फिर वो एक हफ्ते बाद फिर मुझसे कहती है कि पता है बहन, मैंने फिर ये सोचा कि शायद मैंने बैग अपना बस में रख दिया होगा, तो बस में से किसी बच्चे ने, मेरी वो दोस्तों ने गिफ्ट करी हुई ईयरबड्स चोरी हो गई होगी। फिर उसके 10 दिन बाद क्या होता है, वो मुझसे कहती है कि पता है मैंने अपना बैग ना बस में रखा था और मेरे 300 रुपये चोरी हो गए। मतलब वो मुझसे ऐसे ही बहाने करती थी, जब जब कुछ मेरा चोरी होता था तो उसका ज़रूर चोरी होता था। मुझे ये समझ नहीं आया कि वो पता नहीं क्या ही कॉन्सेप्ट लगाती थी, शायद मुझे शक ना हो कि मुझे लगे कि हाँ इसकी भी चोरी हो रही है, मेरे ही क्यों होगा हमेशा सामान चोरी। तो अभी सेकेंड टाइम था कि मेरे बैग से सामान चोरी हुआ है और उसने भी अपना चोरी करवाया। बट ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब एक मेरी और मेरी दोस्त का ही सामान चोरी हो रहा और किसी का नहीं हुआ आज तक। भाई हुआ है, इतना भी नहीं हुआ है। देखो जो होगा ना वो आसपास का ही होगा, ठीक है। और एक इंसान के बैग में से बार बार कोई चोरी नहीं कर सकता भाई। चोरी करना इतना आसान काम नहीं होता है, कोई ऐसे इंसान करता है जिसको पता होता है, ठीक है। फिर ये दूसरी बार हो गई। फिर एक बार क्या होता है, फिर जैसे कि मेरे अक्टूबर में पैसे चोरी हुए थे, उसके बाद मेरे नवंबर में मेरे ईयरबड्स चोरी हुए, उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में, फिर 4 महीने बाद 2025 में मैंने अपने बैग से पैसे निकाले। वो तो मैं बहुत ध्यान रखती थी कि भाई मेरे पैसे पहले चोरी हो चुके हैं, ईयरबड्स भी चोरी हो गए। तो फिर मैंने क्या करा, अपने मतलब रखती थी, कहीं वॉशरूम जा रही तो पैसे लेके जा रही थी, तो मैंने कहा गिनूँ कितने हैं, तो कुछ 100 रुपये थे, 150 रुपये थे, मतलब इतने भी नहीं थे। तो एक 50 का नोट था, मैं गिन रही थी निकाल के, और पता है इतनी देर में मैंने अपनी पॉकेट्स में से पैसे एक और 50 का नोट निकाल के रखा, और फिर उतनी देर में वो भी देखने लगी पैसे, ठीक है। लेकिन वो मैंने गिने, वो जो जेब वाले थे वो मैंने अभी नहीं रखे हैं। और फिर मैंने वो वाले जो है पैसे, मतलब वो सब मिक्स थे तो इतना वो नहीं था। तो मैंने वो गिन कर, मतलब जो मेरा वॉलेट था, जो दूसरा वॉलेट, उसमें मैंने पैसे रखे, ठीक है। और वो सब रख के, और इतना वो नोटिस भी नहीं हुआ कि वो वाले पैसे कहाँ गए, क्योंकि हाँ मेरे पास एक ही 50 का नोट था, इसकी वजह से मुझे पता था। फिर जब मैंने ऐसे ही, जब मैंने कहा चलो कुछ कैंटीन में खाने चलते हैं, तो मैंने देखा, मैं कहा 50 का नोट नहीं है। तो फिर मुझे लगा अरे पता नहीं कहाँ गया, मैंने कहा वहीं तो नहीं गिर गया कहीं। तो कह रही थी हाँ तेरे पास बहन 50 का नोट था, हाँ वहीं तो नहीं गिर गया, हम लोग पता है वहाँ गए देखने, वहाँ तो मुझे पैसे दिख ही नहीं, और तीनों कोई वहाँ आया भी नहीं था जो आकर उठा लेता। बट अब मुझे लगता है कि भाई कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं, वो सामने चोर मेरे बैठा था और उसने मेरे सामने ही चोरी की है मेरे पैसे यार। तो उसने मेरे पैसे सामने सामने चोरी कर लिए, और फिर मुझे समझ भी नहीं आया कि इसने चोरी करे। तो मैं कह भी नहीं सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि अरे कहाँ गया, ये ऐसा क्यों करेगी यार, जो इतनी जिस पे ट्रस्ट होता है भाई, ट्रस्ट करना मत किसी पे भी, और स्पेशली कॉलेज पे तो किसी पे मत करना। तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ कि फिर मेरे पैसे चोरी होगा। अब ये तीसरी बार थे कि मतलब चलो 50 रुपये तो ऐसे ही कहीं गिर जाते, कोई इतना दुख नहीं था। तो मुझे चलो कोई बात नहीं चलेगा। फिर मैंने ऐसे ही बताया अपने दोस्त को, तो मतलब ऐसे लगता है कि एक मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। और पता है ये शक मुझे क्यों खुला है, तो मैं आपको, मतलब ये अभी तो कहानी नहीं हुई है, थोड़े टाइम बाद हो गई। हाँ, क्योंकि मेरी एक दोस्त है अनामिका नाम की दोस्त, मतलब जो चोर दोस्त है मैं उसका नाम नहीं रिवील कर रही हूँ कि कौन चोर दोस्त है, बाकी मैं सबका नाम रिवील कर रही हूँ क्योंकि यार ऐसे सही नहीं लगता। वो कहेगी कि तुम मेरे ऊपर एलिगेशंस लगा रही हो, तुम मुझे चोर बोल रही हो। तो मतलब
अनामिका ने उससे कहा कि मेरा ना मुझे कुछ काम है, मतलब उसका तो ग्रेजुएशन हो गया था, तो वो गई थी अपना कुछ काम वगैरह करने। तो उसने कहा कि वो मेरे साथ थी, वो उसी के साथ जाती थी, वो उसी के तरफ की थी, तो एक ही बस में जाते थे। तो उन्होंने कहा कि यार तुम ना मेरा बैग बस में रख देना, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। उसको ही दिया, वही मेरी चोर दोस्त को, उसने बैग रख दिया। और वो घर जाती है ना, तो कहती है कि उसके पैसे चोरी थे और कुछ 500 रुपये थे आसपास। उसने लेकिन नहीं कहा, उसने अपने घर पे बताया, तो उसके घर पे यही कहा कि तुम्हारी दोस्त नहीं चुराए होंगे, जब ऐसी ऐसी बात हुई है ना। उसने कहा था कि तुम बैग मत रखना, तुम तब रखना जब तुम बैठना, ठीक है। क्योंकि यार मेरे साथ सीन हो चुका है, तो सबको पता ही है कि ऐसा हो रहा है कि क्यों हो रहा है। तो उसने कहा था कि इसमें पैसे हैं, आई थिंक उसने बताया भी था। तो इस वजह से उसने उस मेरी चोर दोस्त ने अनामिका के भी पैसे चुरा लिए, बताओ, है ना। तो जब मैंने ये मतलब ऐसे ही यार मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं ये चीज़ किससे शेयर करूँ, मैंने मतलब ये कंफर्म है कि नहीं है। तो मैंने ऐसी अनामिका को ये सब बात बताई। बताने के बाद तो अनामिका ने कहा हाँ अब मुझे लगता है कि सहबा, जब मैंने अपना बैग दिया था ना, तो मेरे बैग में से पैसे चोरी हुए थे, तो अब मुझे समझ आता है कि क्यों चोरी हुए थे। मैंने उस चोर दोस्त को ही बैग दिया था रखने को। अब भाई अब उसी चोर दोस्त के साथ हर किसी के साथ सीन क्यों हो रहा है भाई, उसके नियत में खोट है, इसीलिए तो अब आगे, अभी तो ये पार्ट बहुत बड़ा हो गया है, तो मेरी जो कहानी है वो कहाँ तक पहुँची, वो मार्च तक पहुँच गई है। और अभी जो इसका पार्ट है ना, वो अभी तो मेन ट्विस्ट तो अभी पता ही नहीं चला है। तो बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, 10 मिनट 51 सेकंड की हो गई है, इतना तो कोई सुन भी नहीं पाएगा। तो मैं आज के लिए इतना ही ये वीडियो रखती हूँ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी अगर इस पर व्यू आते हैं, बट मुझे तो उम्मीद है नहीं कि इस पर वीडियो पर व्यू आएंगे। तो मतलब यही था, मतलब जो साथ में रह रही है उसने चोरी करी, इतनी चोरी करी, इतनी चोरी करी कि कोई समझ ही नहीं सकता। और वो इतनी दोगली इंसान है ना, मतलब मेरे साथ बैठे कि उसकी बुराई करेगी, मतलब मेरे साथ बैठ के तो वो हर किसी की ही बुराई करती थी, और अब मेरी बुराई करती होगी। तो भाई उसके तो मुझे तो ऐसा लगता है उसकी, और पता है मुझे क्या कहती थी कि मेरे चाचा ने ये चुरा लिया, मेरे चाचा ने वो चुरा लिया। तो भाई मुझे लगता है वही चुराती होगी अपने घर से, या तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके घर में यही चोरी चकाटी ही चलती है, कुछ नहीं चलती। तो इस आज के लिए इतना ही काफ़ी था, क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी हो गई है। तब बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दिएगा। बाय।